बच्चों, आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, यानी वाक्य किसे कहते हैं, फिर वाक्य में कितने भाग होते हैं, यानी वाक्य किन किन भागों से मिलकर बना होता है, और हम उनके उदाहरण को भी अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की परिभाषा को जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश से सीख रहा है इंग्लिश से सीखे और हिंदी से भी सीखे, ताकि वो हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से ग्रामर को अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की परिभाषा इंग्लिश से देख लेते हैं। सेंटेंस, तो सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस की परिभाषा इंग्लिश से, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A sentence is a group of words which makes a complete sense। ठीक है, तो सेंटेंस का जो परिभाषा है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वर्णों का वह समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, या वर्णों के शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं, या कि शब्दों का वह समूह जिसका एक सही अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। चलिए अब हम वाक्य की परिभाषा देख ले रहे हैं। वाक्य, तो वाक्य की परिभाषा आपका दो तरह हो जाता है कि शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है, या कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए हम आपको परिभाषा बताते हैं वाक्य का, कि शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखे ले रहे हैं हम लोग, जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, यानी सीता एक गाना गाई, या सीता, है ना। तो ये एक आपका सेंटेंस हो गया, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता ने एक गाना गाया। तो इसका एक सही अर्थ निकल रहा है, क्योंकि ये एक सही क्रम में रखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये एक सेंटेंस हो गया। हमने सेंटेंस का इंग्लिश और हिंदी दोनों में परिभाषा भी देख लिया, उसका उदाहरण भी देख लिया। अब हमने पहले ही बता दिया था आपको कि हम वाक्य के भाग भी बताएंगे कि वाक्य कितने भागों से मिलकर बना है। तो भाई वाक्य के दो भाग होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। तो पहले हम आपको बता दें कि वाक्य के दो भाग होते हैं, सेंटेंस में दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, जिसमें से पहला है सब्जेक्ट। जो पहला है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हिंदी में यहाँ पे हम उद्देश्य कहते हैं व्याकरण की भाषा में। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है प्रेडिकेट। दूसरा होता है वो होता है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय। तो जो वाक्य के दो भाग हैं, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। अब हम इन दोनों की परिभाषा और उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की परिभाषा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और इंग्लिश हिंदी में इसको दोनों को देखेंगे सब्जेक्ट की परिभाषा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी परिभाषा की द पर्सन और थिंग, the person or thing about each, the person or thing about which something is said, which something is said is called the subject, is called the subject। ठीक है, तो सब्जेक्ट की परिभाषा हो जाएगी द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा
कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में, जिसमें व्यक्ति या वस्तु का नाम या कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। तो हम उद्देश्य की परिभाषा देख लेते हैं कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं या उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले एग्जांपल दिया था सीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसमें हम दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं या कि वही उदाहरण दे सकते हैं। चलिए हम इसमें दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, है ना। हमने एक सेंटेंस लिखा है इसमें, राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी कहा जा रहा है, राम इज ए गुड बॉय यानी राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो कुछ भी कहा जा रहा है वो राम के बारे में कहा जा रहा है। तो इस सेंटेंस में जो उद्देश्य है, वो जो सब्जेक्ट है वो राम है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है राम है। अब जो दूसरा पार्ट है, जो इसका दूसरा पार्ट था वो था प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट था प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की परिभाषा हम देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी व्हाट एवर इज सेड अबाउट, व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सेड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वही प्रेडिकेट कहलाता है। यानी जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। इसका परिभाषा हम हिंदी में देख ले रहे हैं, विधेय, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो कुछ भी, या कि ऐसे वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, प्रेडिकेट कहलाता है या विधेय कहलाता है, प्रेडिकेट या विधेय कहलाता है। तो जैसे हमने एक उदाहरण देखा था यहाँ पे सब्जेक्ट में कि राम सब्जेक्ट हो गया, जो बाकी का जो बचा है यही प्रेडिकेट है, क्योंकि यहाँ पे राम के बारे में कहा गया तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब राम के बारे में क्या कहा गया, इज ए गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। तो जो एक अच्छा लड़का है वो राम के बारे में कहा गया, इसलिए इज ए गुड बॉय प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से उदाहरण लेंगे, राम इज ए गुड बॉय, और राम इज ए गुड बॉय में ये तो सब्जेक्ट हो गया, जो बाकी का बच रहा है इज ए गुड बॉय, ये राम के बारे में कहा जा रहा है, तो इज ए गुड बॉय आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय में इज ए गुड बॉय प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट है या विधेय, हम ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे हमने इसको लिखा था कि राम इज ए गुड बॉय में, यानी इस सेंटेंस में राम जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। तो हमें आशा है कि आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो हमने पढ़ा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी अभी भी समस्या हो, त्रुटि हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।